तो नहीं हो सकता है, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो आपके मोबाइल में कुछ इश्यू होगा। ओके। हाँ जी। आप मुझे बताइए, अभी तक की आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की, नॉलेज ली, सीखा, समझा, जाना, कंपनी का पूरा मार्केट प्लान, पूरा वर्क, सारा कुछ समझ लिया है। ओके। अब आपको क्या लगता है कि फॉरएवर में करियर बनता है या फिर नहीं बनता है, लाइफ चेंज होती है या फिर नहीं होती है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि टॉपिक क्या है आज मीटिंग का? हाँ जी, कोई बताएगा टॉपिक क्या है? क्लोजिंग सेशन। ओके, 2CC क्लैरिटी। हाँ जी, आज की जो मीटिंग है 2CC क्लैरिटी है, क्लोजिंग सेशन की, राइट। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सभी पर्सन आ गए हैं, मीटिंग को फिर स्टार्ट करें। ओके, चलिए ठीक है। दिस साइड ममता साहू फ्रॉम एमपी। एमपी के एक छोटे से टाउन एरिया से बिलोंग करती हूँ, विलेज की रहने वाली हूँ। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। ओके, एक मिनट मैम, कैमरे नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट शायद आपके यहाँ पर कैमरे का इश्यू होगा, मोबाइल का कुछ इश्यू होगा, ऐसा नहीं है, सभी के कैमरे ऑन है यहाँ पर। ओके। हाँ जी। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, एंड 25 मेरी यहाँ पर एज है। एंड जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। मतलब कि मैंने उस टाइम पे मेरी कंटिन्यू थी, मैंने उसी टाइम पे फॉरएवर को यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पे मैं कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी, जैसे कि आपने अभी मैम के मुंह से सुना। अभी आपने देखा ना, मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके एक मैम की ट्रेनिंग्स दिखाई थी, टेस्ट मैंने दिखाई थी, राइट। आप लोगों ने उनको सुना है, उनकी नॉलेज ली है कि उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रखी है। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है, ज्यादा तो नहीं, 2 इयर्स तक ही की है। बट जब मेरा एग्जाम था, मैंने जब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था, तो जो मेरे एग्जाम की डेट आई थी, वो डेट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट सेम थी। ओके, एक दिन आगे पीछे थी, तो अप डाउन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने कंपटीशन एग्जाम के कभी एग्जाम ही नहीं दिए हैं। एंड जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तब भी मैंने रेशियो ये देखा था कि 1 सीट पे 600 अबव पर्सन फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब 600 अबव पर्सन फॉर्म फिल कर रहे हैं एक सीट पे, तो किस किस का सिलेक्शन होगा? उस गर्ल का सिलेक्शन हो सकता है जिसने कोचिंग्स नहीं की, जिसने बुक्स वगैरह नहीं ली, मोबाइल के थ्रू ही स्टडी की है कंपटीशन एग्जाम की, राइट। तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था उस टाइम पे। उसी टाइम पे मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। अब मैंने इस वर्क को देखा, समझा, देन अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे, जैसे कि आपको भी आए होंगे, क्या मुझे करना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए राइट रहेगा या रॉन्ग रहेगा, क्या मेरा यहाँ पर सच में करियर बन सकता है, बनेगा या फिर नहीं भी बनेगा। फ्रेंड्स बोल रहे होंगे, फैमिली बोल रही होगी, रिलेटिव बोल रहे होंगे कुछ नहीं होगा, कंपनी भाग जाएगी। अरे बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, ऐसे ऐसे घर बैठ के करियर नहीं बनते हैं, अगर बनते तो सभी घर बैठ के ही करियर ना बना लेते। सैम, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, राइट। बट मैंने सोचा अगर ऑनलाइन कुछ नहीं चलता, हालांकि मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था, तो इतने सारे पर्सन मीटिंग्स अटेंड करते, जैसे कि आज मैं मीटिंग दे रही हूँ, आज से 2.5 साल पहले मैं मीटिंग लेती थी। ओके। तो इतने सारे पर्सन बैठे, वो मीटिंग्स में क्यों बैठे होते, वो नॉलेज कैसे ले रहे होते, उनको नॉलेज क्यों, वो नॉलेज क्यों लेते अगर उनका करियर नहीं बनता? यहाँ पर सीनियर मीटिंग्स क्यों देते अगर कुछ नहीं होता तो? मैंने सीनियर से भी पूछा कि ऑनलाइन सच में अर्निंग्स होती हैं, तो उन्होंने बोला देखो, सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। अभी आपको पता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज भी करते हैं, ऑनलाइन बिल, मतलब बिजली का हुआ या फिर पानी का होगा या फिर किसी भी चीज का हुआ, बिल पे करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑनलाइन मतलब कि खाना भी डिलीवर होता है कि नहीं होता है, राइट। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग्स क्यों नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है। आपके यहाँ पर कोई नहीं करता है तभी तो आपको करना है, अगर करते तो फिर आपको प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती, राइट। फिर तो वहां की ये सोच होती ही नहीं कि लड़कियों को कुछ नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, घर का काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल को ससुराल जाएंगी तो कुछ नहीं आएगा तो वो चार बातें सुनाएंगी। रहता है कि नहीं रहता है? मैंने कहा चलो ट्राई तो करना चाहिए। मुझे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आईडी बनाना लगा था,
फिर मैंने आईडी बनाई, यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह दी, ट्रेनिंग्स वगैरह दी नहीं सॉरी ली, ट्रेनिंग्स वगैरह लेके मैंने यहाँ पर अपना मतलब कि मुझे पता चला आईडी एक्टिवेट करने, मतलब अपने डेमो के लिए एक या दो प्रोडक्ट बाय करने, सेल्फ बिलीव के लिए। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, मैं करके देखती हूँ। मेरे घर पे प्रोडक्ट आया, मुझे ट्रस्ट हुआ कि चलो प्रोडक्ट आया, कुछ फ्रॉड नहीं होगा। वो भी डिफिकल्ट था करना, लेकिन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर मैंने कहा कि चलो मेरा करियर बन जाएगा फॉरएवर में, मैं करती हूँ वर्क। फिर मुझे पता चला यहाँ पर 2cc लेवल कंप्लीट करना रहता है। 2cc लेवल कंप्लीट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 2cc के लिए एक तो फैमिली वाले बिलीव नहीं कर रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एंड रिलेटिव्स वगैरह मना कर रहे थे कुछ नहीं होता, कहाँ लगे हो, ऐसे करियर नहीं बनते हैं। अगर ऐसे करियर बनते सब घर बैठ के अपना करियर बना रहे होते, बाहर जाने की कुछ जरूरत नहीं होती। राइट। तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि मैं 2cc कैसे करूं। मेरे पास एक मोबाइल था जो कि उस टाइम की मैं बात करूं तो 4 आवर्स मुझे उसे चार्ज करना रहता था, तब 1 आवर्स चलता था। ऐसा मेरे पास मोबाइल था, वो भी मैंने कॉलेज की जो स्कॉलरशिप रहती ना उससे लिया था। तो अब 2cc करना मैं कैसे करूं समझ में नहीं आया। फिर भी कुछ फ्रेंड रिलेटिव से ऐसे थोड़ा मैनेज करके मैंने अपना मन को, मुझे करना तो है। मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैं उस कंपनी में वर्क कर लेती तो मेरा ही लाइफ चेंज हो जाती, मेरा करियर बन जाता। और मेरे पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था करियर बनाने का, मेरी लाइफ चेंज करने का, क्योंकि आपको पता है विलेज एरिया में कुछ भी नहीं रहता करने के लिए। हाँ, एक ऑप्शन रहता है कि आप एज अ टीचर चूज कर सकते हो अपने आप को, कि आप टीचर बन सकते हो। लेकिन मुझे पता है मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता अच्छे से, इसलिए मैं कभी बेटर टीचर नहीं बन सकती हूँ। राइट। तो मैंने टीचिंग की जॉब नहीं चूज किया, और उसमें भी कितने 3 या 4 थाउजेंड ही मिलती है। 3-4 थाउजेंड में क्या होता है? कुछ होता है क्या? आप मुझे बताइए। 3 या 4 थाउजेंड में कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ हाँ रहा हाँ था मैं क्या हाँ। करूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना ही बनना था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ऊपर वाले का कोई इशारा है कि चलो इस तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पर अपना मैनेज करके स्टार्टअप किया था, 2cc लेवल डन किया था 2023 में। आज मुझे फॉरएवर में वर्क करते हुए 2 years 6 month हो चुके हैं। मैनेजर लेवल पे वर्क करती हूँ और मंथली के 1 लाख अबव यहाँ पर अर्न करती हूँ, जो कि मैनेजर की अर्निंग्स रहती है, आपने देखा भी होगा। राइट। यस या नो? देखा है कि नहीं देखा? सुना होगा, इतने सारे मैनेजर्स ने आपको मीटिंग्स दी होंगी, उन्होंने आपको नॉलेज दिया होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि जो मैनेजर लेवल रहता है उसकी अर्निंग्स क्या रहती है। आपको नॉलेज मिली कि नहीं मिली थी? आप बताइए। चलिए ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके अपने बारे में थोड़ा सा विद प्रूफ बताती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही होगी, हाँ जी। देखिए, ये मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फॉरएवर में। मुझे बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी बिजनेस वगैरह होता क्या है, करना कैसे रहता है। ओके, उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट थी। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर अपना 2023 में अपना स्टार्टअप किया था, ये हमारे सीनियर्स हैं इनके साथ में। ओके। फिर फर्स्ट मंथ हमने 4cc डन किए थे खुद के डायरेक्ट में, जून मंथ 2023। और उस मंथ मेरे एग्जाम भी चल रहे थे, तो मुझे एग्जाम पर भी फोकस करती थी और पार्ट टाइम में फॉरएवर भी मैं करती थी। ओके, माय फर्स्ट मंथ 4cc डायरेक्ट जून मंथ 2023 में। एंड यहाँ पर फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी वो थी 14,345 रुपए, जो कि यहाँ पर भी लिखे हैं, आप देख सकते हो। ओके, ये 14,490 रुपए, जीएसटी वगैरह कट गया था तो 345 रुपए आए थे। ओके, आपको पता होगा, जिसको जीएसटी वगैरह के बारे में नॉलेज होगी तो उनको पता होगा कि जो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है उसको गवर्नमेंट को भी जीएसटी वगैरह पे करना रहता है। राइट। एंड फिर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड मंथ मैंने 6cc डन किए थे खुद के डायरेक्ट में। एंड सेकंड मंथ की जो मेरी यहाँ पर अर्निंग्स थी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, वो लेवल जो आप कंप्लीट करने जा रहे हो उस लेवल पे सेकंड मंथ की जो मेरी अर्निंग्स थी वो थी 22,659 रुपए। राइट, ये देखिए यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा। राइट। फिर हम बात करें थर्ड मंथ। थर्ड मंथ मेरा था अगस्त मंथ।
फिर 20 cc इन डायरेक्ट अगस्त मंथ में मैंने 20 cc खुद के डायरेक्ट में कंप्लीट किए थे। ओके, 2023 में। फिर इसके बाद मेरा लेवल निकला था थर्ड मंथ में ही, अगस्त मंथ में मेरा लेवल निकला था, सुपरवाइजर लेवल मैंने अचीव कर लिया था। और आपको पता होगा, शायद आपने प्लानिंग्स वगैरह देखी होंगी, सुपरवाइजर की अर्निंग्स कितनी होती है। हाँ जी, चलो ये तो आपसे मैसेज पे पूछते हैं, आपको कितनी नॉलेज है। हाँ जी बताइए, सुपरवाइजर की जो अर्निंग्स होती है वो कितनी होती है, कोई मुझे बता सकता है, किसी को नॉलेज है क्या, सुपरवाइजर की अर्निंग्स कितनी होती है। आप लोगों ने मार्केट प्लान देखा होगा, नॉलेज ली होंगी, हर सीनियर ने आपको लेवल्स के बारे में बताया होगा, 80 से 90 हजार। और कोई। हाँ जी, 35, 1 लाख, 50 हजार, 35। इतने सारे पर्सन है, चैटिंग करने में क्या होता है, 20 to 40, 40, 30, 4 lakhs, 15, 20, 30, 60, 50,000। हाँ जी, 50, 50, 50, 50, 15, 15 to 20, 30, 35, 38K, 1,000, 50। ओके चलिए ठीक है। आप जो अलग अलग मैसेज देख रहे हो ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबने ट्रेनिंग देखी है, सीनियर की नॉलेज सबने लिया है, हाँ अलग अलग सीनियर से लिया होगा, कोई बोल रहा है 40,000, कोई बोल रहा है 30,000, कोई बोल रहा है 50,000, कोई बोल रहा है 60,000, कोई बोल रहा है 38,000, कोई मतलब कि सब सेम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई जॉब तो नहीं है कि आपको फिक्स कर दिया हो कि नहीं आपको इतनी ही सैलरी मिलने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बोल दिया 20,000 मिलेंगे तो 20,000 मिलेंगे, आपको बोल दिया 30,000 मिलेंगे तो 30,000 ही मिलेंगे, आपको बोल दिया गया है कि आपको 50,000 मिलेंगे तो 50,000 ही मिलेंगे, ना कम मिलेंगे ना ज्यादा मिलेंगे। ये बिजनेस है, ये हमारी नॉलेज स्किल्स पर डिपेंड करता है, और वो हमको यहाँ पर सीखनी रहती है। ओके क्लियर है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं चैटिंग बंद करती हूँ, एंड आपको बताती हूँ कि सुपरवाइजर की इनकम क्या रहती है। आज मैं विथ प्रूफ बताऊंगी आपको। ओके, रेडी हो। ओके चलिए ठीक है। हाँ जी, देखो मैसेज नहीं करो, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मैसेज नहीं दे पाऊंगी। एक सुपरवाइजर की जो इनकम रहती है वो रहती है यहाँ पर 55,000, 50,000, ऐसे इसके समथिंग समथिंग रहती है, 40,000, ये देखिए 41,000 भी है, राइट। 43,000 थी जिसमें से 41,000 आए थे हमारे अकाउंट में, 51,000 थी जिसमें से टीडीएस वगैरह कट गया था 2,579, तो 49,000 आई थी। एंड यहाँ पर 55,000 है जिसमें से 2,756 रुपए टीडीएस कट गया था, तो 52,000 आई थी, राइट। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड स्टार्टिंग मंथ में 55,137 रुपए ये मेरे अकाउंट में पढ़ाने थे। ये जो इनकम है वो है सुपरवाइजर लेवल की। हाँ जी, तो आप में से ऐसे कौन कौन पर्सन है जो चाहते हैं कि हाँ वो भी अपना सुपरवाइजर लेवल जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। हाँ जी, किस किस को अपना सुपरवाइजर लेवल जल्दी से अचीव करना है। मैंने थर्ड मंथ में किया था, आप कितने मंथ में करना चाहते हो। पता है, एक बेनिफिट तो ये भी है आप लोगों के साथ, कि जब हमने उस टाइम पे 2023 में फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो यहाँ पर सुपरवाइजर होता था वो 25 cc से होता था, 25 cc से सुपरवाइजर डन होता था। लेकिन अब जो सुपरवाइजर हो रहा है डन, वो कितने में हो रहा है, कंपनी ने जो न्यू ऑफर निकाला है उसमें सुपरवाइजर 10 cc से हो रहा है, जो कि आप 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। अभी जो सुपरवाइजर हो रहा है वो 10 cc से कंप्लीट हो रहा है, जो कि हम 1 मंथ में भी अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे प्लानिंग्स देने वाली हूँ। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अभी मैं पहले चैटिंग को ऑफ करती हूँ, एंड इसके बाद नेक्स्ट चैटिंग ऑफ नहीं रहती, लेकिन मैं डायरेक्ट में कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग चैटिंग पढ़ोगे फिर हमारी बात पे ध्यान नहीं दोगे। ओके, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या बोला। हाँ जी, फिर इसके बाद जो मैंने यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो लेवल था, वो लेवल मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया था अप्रैल मंथ 2024 में। फिर मैं यहाँ 24 में आ गई थी, 23 में मैंने स्टार्टअप किया था, 24 में अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था इन 6 मंथ। ओके, अब मुझे यहाँ पर कोई बता सकता है कि जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम रहती है वो कितनी रहती है।
हाँ जी, मैं आपकी नॉलेज जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को नॉलेज कितनी है, इसलिए पूछ रही हूँ। असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 80, 75, 80, 80। आप सोच भी नहीं सकते हो, हाँ बोलते जाओ। 80, 90। ओके, हाँ जी, और कोई? हाँ जी, एल क्या होता है? 80 प्लस 70 से 80, 90, 20, 89,000, 1 लाख 80, 1 लाख 80, 1 लाख 20। देखो, जो 20,000 बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको समझ में ही नहीं आ रहा। जब बताओ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की बात कर रही हूँ मैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की बात नहीं कर रही। वो लेवल जो सुपरवाइजर से भी बड़ा लेवल रहता है, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल की बात कर रही हूँ मैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की। सुपरवाइजर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप 20,000 तो बोलो ही ना, 20,000 तो रहती नहीं है। 1,20,000। और कोई? चलिए ठीक है, बता ही देते हैं। अच्छे से मीटिंग अटेंड करना, आज आपको सारी क्लियरिटी देने वाली हूँ मैं। ओके, 7,000 सीरियसली? इसलिए बोलते हैं नॉलेज लिया करो। अब वो पर्सन है ना जो बोलते हैं कि हमारा करियर नहीं बनता, हमारी लाइफ नहीं बनी, हमने बहुत सारी फील्ड देखी है, बहुत सारी वर्क करके देखे। अब जो पर्सन 7,000 का आंसर दे रहे हैं मैसेज पे, आप मुझे बताइए वो क्या नॉलेज ले रहे होंगे या उनको क्या समझ में आ रहा होगा। इसलिए अच्छे से नॉलेज लिया करो, सीखा करो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूं? हम्म, ओके, हाँ जी। यहाँ पर ये देखिए, सी दिस, 1,07,350 रुपए, 1,07,350 AM लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर मेरी अर्निंग्स थी, जिसमें से 5,367 रुपए, 5,367 रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, TDS बोलती हैं। वन 1,01,982 रुपए मेरे अकाउंट में डलाने थे। सोचो, अब मैं बोल रही हूँ ना, 3 से 4,000 मिलते हैं। अगर मैं टीचर बनती, टीचर चूज करती अपने आप को, मुझे टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे कितने मिलते? 3 to 4,000, राइट। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर रही हूँ? 5,367 रुपए। आप खुद देख पा रहे होंगे, राइट। मैं आपको विद प्रूफ बता रही हूँ। ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो कि क्या है, जो कि शो नहीं कर सकती हूँ, ये अलाउ भी नहीं है, और थोड़ा सा रहता है, इसलिए शो नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ओके, क्लियर है? हाँ जी, फिर मेरा मैनेजर लेवल डन हो गया था। फिर मेरा फाइनली अचीव माय ड्रीम लेवल। ओके, मैंने अपना ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल। अब वो ड्रीम लेवल तो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है मैनेजर लेवल की अर्निंग्स कितनी होती है। इन मई 2024 में मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था। अब मैं, आप बताइए मैनेजर लेवल की अर्निंग्स कितनी होती है? आज मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको ही आंसर देनी है। हाँ जी, मैनेजर लेवल की अर्निंग्स कितनी होती है? किसी को ये तो होना चाहिए यार, सीनियर मैनेजर ही में यहाँ पर मीटिंग्स देते हैं ज्यादातर तो। 2, 3 lakhs, 1 lakh, 1,09,000, 10 lakhs, 1 lakhs, 3 lakhs, 7 lakhs, 1 lakhs से ज्यादा, 1 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs, 1 lakhs प्लस, 1 lakh above, 3 lakhs, टॉयलेट वन दिया था फिफ्टी लैक्स 2 lakhs, टाइम है ना अभी 2 lakhs, टू चार लैक्स साढ़े चार भी नहीं वन हुआ है फिफ्टी तो थोड़ी और लैक्स समय दीजिए 150 lakhs, 1,000, 1 lakhs, 6 lakhs, 1 year, 2 lakhs, 6 lakhs। यार, जो 6 lakhs बोल रहे हैं, साढ़े आपको चार क्या हो गया लगता है, लॉटरी लगती है क्या? 4 बजे से हाँ जी, 10 lakhs, मैं जगा दूंगा ना राइट। चलिए ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही तो सीखते हैं। अच्छा, आप लोग मैसेज तो करते हो ना, बाकी सब पर्सन से तो बेटर हो ना जो मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, राइट। कम से कम कर तो रहे हो, तभी तो नॉलेज होगी। हाँ जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊं आपको? ओके, अभी मैं चैटिंग ऑफ कर दूं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर। किसको बोल रहा हूँ उसको हाँ जी, बोल रहे हो
इनकम आफ्टर मैनेजर लेवल के बाद की जो मेरी इनकम थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1,45,994 रुपए, जिसमें से 7,299 रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। 7,000, आप सोच सकते हो, 7,000 मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। फिर इसके बाद से अभी कुछ आपको पता होगा 3-4 महीने से जो टैक्स है वो कम हो गया, जीएसटी वगैरह हर चीज पे कम हो गई है, हो गई, आप लोगों को नॉलेज होगी। नहीं होगी तो आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लेना, आपको नॉलेज हो जाएगी कि अभी हर एक चीज पे जीएसटी वगैरह कम हो गई है। फिर मेरी इनकम थी मैनेजर लेवल पे, सेकंड मंथ की जो इनकम थी 1,51,383 रुपए, जिस पर से मैंने 3,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। 1,48,355 रुपए मेरे अकाउंट में डलाने थे। फिर मेरी जो इनकम थी वो थी 1,56,150 रुपए, जिसमें से 3,123 रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, टीडीएस बोलते हैं, या फिर आप पीआर वगैरह कुछ बोलते हैं, जॉब वाले, राइट। और 1,53,027 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। एंड अभी की जो अर्निंग्स है, अभी की नहीं, अभी से थोड़े 1-2 महीने पहले की, जुलाई जुलाई अगस्त तक की जो अर्निंग्स है वो है 1,65,184 रुपए, एंड जिसमें से 8,259 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। 8,000, जितने की पता है लोग सोचते हैं कि काश मुझे 8,000 की ही जॉब मिल जाए, उतना मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। टीडीएस ये लिखा है इसके नीचे, ये देखो टीडीएस लिखा है, राइट। एंड 1,65,184 में से 1,56,924 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, राइट। ये जो मेरी इनकम है आपने देख ली। एंड फिर यहाँ पर रुको, ये साइड का नहीं, ये फाइनली अचीव माय मिलीनियर लेवल, मैंने मिलीनियर क्लब में अपना एक लेवल है वो मैंने जनरेट किया, बोल सकते हैं अपना पैर जमाया, ठीक है। अब किसी को पता है मिलीनियर लेवल क्या होता है? हाँ जी, यहाँ पर किसी को ये पता है कि मिलीनियर लेवल क्या होता है? ये मैनेजर अबोव लेवल रहता है, मैनेजर के बाद के जो लेवल्स है वो रहते हैं। हाँ जी, मिलीनियर क्लब क्या होता है? कि किसी को नहीं पता, कोई तो चैटिंग करो। किसी को भी नहीं पता? सच में नहीं पता? 10 lakhs पर ईयर, ओके। 6 lakhs, 10 lakhs, पता नहीं। 10 lakhs पर ईयर ज्यादा हो, एक साल में 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख इन अननोन, नहीं पता, नहीं मैम। वाओ, बहुत खुशी हुई सुन के कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता है कि जो पर्सन, ओके चैटिंग ऑफ करती हूँ मैं, जो पर्सन एक साल में 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स, एक साल के अंदर अंदर 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स कर लेता है, वो मिलीनियर क्लब में आ जाता है। फिर वो कितने भी हो, लेकिन 10 लाख से ऊपर होने चाहिए, राइट। तो वो लेवल मैंने अचीव किया था, और उस लेवल पे जो मेरी इनकम थी वो आपको पता है कितनी थी? चलो ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ओके, हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए 1,73,997 रुपए, 1,73,997, जिसमें से 3,479 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। एंड 1,70,517 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, राइट। आप देख पा रहे हैं, आपको मैं विद प्रूफ बता रही होंगी, ऐसे नहीं कि उसमें लिखा हो, मैंने जो मेल आए हैं वो बता रही हूँ आपको। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मुझे आप बताइए कि मेरे जैसी जर्नी किसको बनानी है अपनी लाइफ में? किस किस को लगता है कि मैम आपके जैसा करियर मुझे भी बनाना है, मेरा भी इससे, मैं कह रही हूँ मेरे जैसा नहीं, इसकी लाइफ मुझे भी चाहिए। आप सोचिए आपको कैसा और मी। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये तो थी जर्नी। अभी मैं बताती हूँ मैन वर्क क्या है। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे डिसीजन लेने में भी थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे सीनियर ने कभी स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाई थी, तो मुझे लगता था कि दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती, तुम्हारे मैनेजर ने तो ये बोला था वो इतना अर्न करते, और उन मैनेजर ने बोला था इतना अर्न करते, कोई फिक्स
नहीं है तो आप लोगों को नॉलेज नहीं रहती कि हाँ फिक्स होता है क्या नहीं होता, मैं वही क्लियर करा रही हूँ। देखो सबकी इनकम फिक्स नहीं रहती है। ओके, आपको मैंने बताया, मैंने मैनेजर की बात की भी, ऐसी नहीं कि मैं हर मंथ 1,45,000 ही अर्न करती हूँ। किसी मंथ 1,45,000 भी अर्न किया, 1,51,000 भी अर्न किया, 1,56,000 भी अर्न किया, 1,65 भी अर्न किया, मिलीनियर क्लब की 1,73,000 भी अर्न किया, राइट। तो अर्निंग्स अलग अलग रहती है क्योंकि ये बिजनेस है, राइट। ये जॉब नहीं है, इसमें फिक्स नहीं रहता है, हर लेवल पे इनकम लेकिन रहती है। देखो इतना बता सकती हूँ मैं आपको, चलो आपकी नॉलेज के लिए इतना बता सकती हूँ मैं अभी कि अगर आप जानना चाहो कि किसी को बोलना है कि सुपरवाइजर लेवल पे इनकम कितनी होती है, 40 अबव होती है, 40,000 से ऊपर रहती है। जिसकी जितनी जो जितने वर्क करता है उसके हिसाब से उसकी अर्निंग्स रहती है। ओके, और एएम पे जो हमारी अर्निंग्स रहती है वो 60,000 अबव रहती है। वो हमारी जितना हम वर्क करते हैं उसके हिसाब से रहती है। ओके, उस टाइम पे मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी तो मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मैं बस फॉरएवर करती थी, तो अच्छी खासी अर्निंग्स अर्न करती थी, राइट। एंड इसके बाद फिर मैनेजर लेवल की अर्निंग्स 1,40,000 के अबव रहती है। वो कितनी भी हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, 70 हो सकती है, 2 लाख भी होती है, 2,50,000 भी होती है, 3 लाख भी होती है मैनेजर की अर्निंग्स। ये नहीं कि यहीं तक रहती है, राइट। वो अपनी टाइम पे देने लगता है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए 2 सीसी सीसी के बारे में आपको कितनी नॉलेज। स्टार्ट करते हैं सीसी से। ओके, हमको सुनने को नहीं देता है। जिसको समझ में ना आए ना तो क्लियर करूंगी, ठीक है। देखो सीसी का मतलब बात करें ना रहता है तो कॉमन बताओ। करेंसी। आपने अभी तक की ट्रेनिंग देखी है, नॉलेज लिया, और जिसने नहीं लिया वो सुन लीजिए। ये कंपनी 170 प्लस कंट्रियों में वर्क करती इसको ये है, इसलिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी बनाई है जिसे वो सीसी बोलते हैं, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। क्लियर हो गया आप सबको? अभी जिसको डाउट था सीसी के बारे में वो तो क्लियर हो गया ना, सीसी क्या होता है, राइट। अब 2 सीसी क्यों करना रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 सीसी इसलिए करना रहता है क्योंकि हम 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं